नमस्कार। जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को खबर है। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। सबने मिलाए हाथ यहां तिरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक है ये रोशनी के साथ। किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से निभाए किसी के साथ। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों है मुलायम सिंह यादव का, जिन्हें अब इस बात का अफसोस हो रहा है कि जिन साथियों ने ताउम्र साथ निभाने का वादा किया था, अच्छे बुरे हर वक्त में साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन आज जब सितारे गर्दिश में हैं तो सारे साथियों ने किनारा कर लिया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुलायम सिंह महज कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, जिन्हें फिर भी अकेला ही माना जाएगा, क्योंकि जिस बेटे के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग किया था, उस बेटे के साथ अब वो लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं जो कभी मुलायम सिंह की ड्योढ़ी पर हाजिरी लगाते थे। कहावत है कि उसी का साथ देने में फायदा होता है जिसका पलड़ा भारी हो, या उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब इसी कहावत को सच करने में दिख गए हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी में सिंबल की जंग अब लगभग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश गुट की दलीलें भी सुन ली हैं। बस अब फैसले की बारी है। किसको मिलेगा सपा का सिंबल? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नए नेताजी बनने वाले हैं? आप भी हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए और हमारे शो जनमंच का हिस्सा बनिए। तो आइए शुरू करते हैं जनमंच। ऐसा लगता है कि सपा का सियासी घमासान अब कुछ थम चुका है। पार्टी के सिंबल पर मुलायम और अखिलेश दोनों ही गुटों ने अपना अपना दावा चुनाव आयोग में पेश कर दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिंबल पर जल्द ही सुनवाई हो जाएगी। इस बीच ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश के सामने हार मान ली है और वो बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने के साथ ही पार्टी का संरक्षक बनने को भी तैयार हो गए हैं। पिछले काफी वक्त से चला आ रहा समाजवादी पार्टी का घमासान आखिरकार चुनाव आयोग की ड्योढ़ी पर आकर थम गया। समाजवादी पार्टी में मुलायम और अखिलेश गुट के बीच सिंबल को लेकर जो संग्राम चल रहा था, आखिरकार उसका पटाक्षेप हो गया है। चुनाव आयोग के सामने शुक्रवार को पहले अखिलेश गुट के नेताओं ने सिंबल पर अधिकार जताने के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश की। अखिलेश गुट की ओर से कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सिंबल पर अपना पक्ष रखा। सिब्बल ने दलील दी कि सपा के 90% से ज्यादा विधायक और मंत्री अखिलेश के साथ हैं। उन्होंने सिंबल आदेश के सेक्शन 15 का हवाला देते हुए कहा कि जब बहुमत अखिलेश के साथ है तो पार्टी का चुनावी सिंबल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। अखिलेश गुट की दलील सुनने के बाद आयोग ने मुलायम खेमे के नेताओं से दोपहर 3 बजे के बाद मुलाकात की। चुनाव आयोग के सामने मुलायम सिंह और उनके वकीलों की ओर से ये दलील दी गई कि लखनऊ में रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए जिस अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, वो अधिवेशन ही असंवैधानिक था। इसीलिए मुलायम ही अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी के सिंबल पर भी उनका ही अधिकार होना चाहिए। चुनाव आयोग के सामने तमाम दलीलें पेश करने के बावजूद मुलायम का पलड़ा भारी नहीं हो सका, जिसके बाद मुलायम ने नया दांव चलते हुए कह दिया कि वो भी चाहते हैं कि अखिलेश ही सीएम बने और पार्टी भी न बटे। शायद इसलिए मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को राजी हो गए। यानी अब मुलायम की भूमिका पार्टी में सिर्फ संरक्षक की ही मानी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शायद मुलायम सिंह को इस बात का भी डर था कि कहीं पार्टी का सिंबल ही जब्त ना हो जाए, इसलिए मुलायम ने अब नरम रुख अख्तियार कर लिया है
और आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर के अपनी दावेदारी को भी वापस लेने का मन बना लिया है। मुलायम सिंह सियासत के मैदान के वो खिलाड़ी हैं जो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन हर तरफ से जब मुलायम अकेले हो गए हैं तो उन्हें अपनी बची खुची साख और सम्मान बचाने के लिए बेटे के सामने हथियार डालने में ही समझदारी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और नए नेताजी आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे लिखा हुआ है बड़े बड़े लफ्जों में, बड़े बड़े अक्षरों में, और अखिलेश यादव नजर आते हैं। साथ ही चुनाव चिन्ह साइकिल भी नजर आता है जो सपा का होता था, अब पता नहीं किसका होगा। लेकिन नए नेताजी क्या है? सबसे पहले तो हम आपका भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के चैनल हेड मारुति पांडे जी, उन्हीं से बात करते हैं। मारुति जी, अब ये नए नेताजी जिन्हें हम अखिलेश यादव के रूप में दिखा रहे हैं, आखिर क्यों? क्या कुछ ऐसा हो गया आजकल में कि अब हम इन्हें नया नेताजी कह दें? इमरान, ऐसा है कि आपको समाजवादी पार्टी की दो जनरेशन्स को समझना होगा। एक वो जनरेशन थी जब 1992 में पार्टी फॉर्म हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने जब उसको फॉर्म किया था तो उसमें शिवपाल, राम गोपाल सब उनके साथ थे। और वो जो पुराने नेता हैं, जो पूर्वांचल से भी आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, सेंट्रल यूपी से भी आते हैं, वो सारे जो बुजुर्ग नेता, जो आज जिन्हें बुजुर्ग कहते हैं समाजवादी पार्टी के, वो सारे उनके साथ थे जी। उस जमाने की जो राजनीति थी, आप उसको देखेंगे कि उस जमाने राजनीति में अपराधीकरण भी था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी थी उस जमाने में, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती थी, जातिवाद बहुत ज्यादा हावी था, जो आज भी हावी है कह सकते हैं। तो वो जो जनरेशन थी पॉलिटिक्स की, समाजवादी पार्टी की, वो ऐसी थी जिसमें हर चीज समाहित थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरेशन जो हो रहा है कि जैसे कि सत्ता का जो हस्तांतरण है या पार्टी के नेतृत्व का जो हस्तांतरण है वो कैसे हो रहा है, वो अखिलेश यादव के पास अब आया है। उसमें क्या फर्क आया नए नेताजी में? हम इसको नए नेताजी क्यों कह रहे हैं इनको, इसका बहुत बड़ा कारण है। आप इसको देखेंगे कि जो उस समय की राजनीति, जब अपराधी हावी थे, अपराध हावी था राजनीति में, लोग आते थे ऐसे दागदार छवि वाले, पर आप अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बनाई है। सब पार्टी तो वही थी, वही है, पर जो नए नेताजी हैं उन्होंने अपराधियों से एक दूरी बना के रखी हुई है। और जो छवि लोगों के बीच बन रही है, जो लोग जैसा कह रहे हैं, जैसी खबरें हैं, जैसा उन्होंने किया है पिछले 4-5 सालों के अंदर काम, विकास एक बहुत बड़ा इशू है। आप पिछले समाजवादी पार्टी के 2-3 सरकारों का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, ऐसा क्या हुआ उन सरकारों के, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए उनको याद रखा जाए। मैं और विस्तार से जानता हूं मारुति जी आपसे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, प्यारे लाल जी हैं नोएडा से, उनसे भी बात करते चलते हैं। प्यारे लाल जी, आप क्या सोचते हैं नए नेताजी के बारे में? क्या मुलायम सिंह यादव अब पूरी तरह से सरेंडर हैं? देखिए, अब 21वीं सदी में और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए जी ऊर्जावान, नई सोच का पढ़ा लिखा इंजीनियर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। ठीक है, क्योंकि आज हमें जरूरत है एक विकास की, ना कि पुराने रूढ़िवादी विचारों की। हमें राजनीति के अंदर गुंडे बदमाशों का सफाया होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी जो नए मुख्यमंत्री, नए नेताजी आप कह रहे हैं, ये उदयवान नेताजी हैं, ये निकलते हुए सूर्य हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री पैदा हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस उभरते हुए सितारे को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, और ये जो है उत्तर प्रदेश का भला इन्हीं के हाथों हो सकता है। ये मेरा बहुत शुक्रिया प्यारेलाल जी, अपनी अहम बात इंडिया वॉइस के साथ बांटने के लिए, रखने के लिए। मारुति जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, उसकी ही ये तस्दीक भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए समय के साथ चीजें बदल जाती हैं इमरान जी। आप कह रहे हैं कि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भी थी, इस चुनाव में भी होगी। ठीक है, तो एक युवा नेता मिला है प्रदेश को, पार्टी को एक युवा नेता मिला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है, जो मुलायम सिंह यादव के साथ के उस जमाने के जो नेता थे, जो उनके साथ खड़े रहते थे हमेशा, बलराम यादव हो या दूसरे लोग हों, आज आप देखिए वो कहाँ खड़े हैं। आज मतलब बहुत ही विचित्र तस्वीर है कि
युवा के पीछे बुजुर्ग खड़ा हुआ है, और वो बुजुर्ग खड़ा हुआ है जिसने पार्टी को फॉर्म किया था, और मुलायम सिंह के बहुत ही विश्वस्त थे, कंधे से कंधा मिला के, खून बहा के, पसीना बहा के इस पार्टी को गठन किया था उन लोगों ने, और आज वो सब अखिलेश के पीछे खड़े हैं जी। इसका रीजन यही है नए नेताजी, कि लोगों ने मान लिया है समाजवादी पार्टी में कि अब नए नेताजी जो हैं वो पार्टी का जो युवा चेहरा है वही है नए नेताजी। और आज जैसे खबरें चल रही थी कि मुलायम सिंह ने मान लिया कि ठीक है चलिए भाई मैं संरक्षक की भूमिका में, आप सीएम हो, ये जो खबरें छन छन के आ रही थी चुनाव आयोग के अंदर, जो भी बातें चल रही थी, या चुनाव आयोग जाने से पहले जो पिता पुत्र में फोन पर जो बातें हुई, वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अब जो है अखिलेश का जो कद है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है पार्टी में। इस बात की भी जरा तस्दीक कर दीजिए या कुछ रोशनी डाल दीजिए कि क्या अब समाजवादी पार्टी दो फाड़ नहीं होगी? मुलायम सिंह यादव का ये मान लेना कि मैं संरक्षक हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश है, अब ये जो कुछ चल रहा था क्या ये खत्म माना जाए, या समाजवादी पार्टी अब एक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए अभी तक जब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं कर देता, अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी एक है तो चुनाव आयोग गए ही क्यों? जी पहली बात, अगर चुनाव आयोग गए हैं, दोनों गुटों ने अपने अलग अलग हलफनामे दाखिल किए, अपना अपना पक्ष रखा है, कपिल सिब्बल गए और अखिलेश गुट की तरफ से, और इधर से 3 वकील गए मुलायम सिंह की गुट की तरफ से, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ चीज गलत है, और जो चीज कुछ गलत है या फिर कैसी कुछ अंदर द्वंद्व चल रहा है दोनों गुटों के बीच में, इसलिए कुछ सामान्य तो नहीं है और ना ही सब एकदम साफ साफ दिख रहा है जी। पर चूंकि चुनाव आयोग गए हैं, चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अभी जब सुबह एक खबर आई कि चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह से पूछा कि पार्टी एक है, तो उन्होंने बोला हाँ कोई एक है, कोई विवाद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा जब विवाद नहीं है तो ठीक है बताइए चुनाव चिन्ह किसे मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए। तो कहा जब चुनाव कोई विवाद नहीं तो चुनाव चिन्ह आपको क्यों मिलना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कुछ विवाद है वहां पर। जी, मतलब वहीं घुमाया जा रहा है और चीजों को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, स्थिति या इच्छा शायद खास तौर से मुलायम सिंह यादव गुट की तो यही है कि कहीं ना कहीं चलना इधर ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना इधर ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों और कौन सी ऐसी सलाह है जो मुलायम सिंह यादव को मिल रही है जिसके चलते वो अभी भी कुछ ज्यादा नरम पड़ते नहीं दिखे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनका ये कह देना कि मैं संरक्षक की भूमिका में आ जाऊंगा, ये बता देता है कि नए नेताजी का उदय हो गया है। चलिए मारुति जी, हम आपसे और बात करेंगे। मथुरा से इस बीच मेरे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, क्या सोचते हैं चंद्र प्रकाश जी आप? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से, माफ कीजिएगा मेरे पास कुछ गलत जानकारी आ गई जी। हाँ कोई बात नहीं। खान साहब, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के हट चल रहे हैं जी। राजहट, बालहट और तिरियाहट जी। राजहट है मुलायम सिंह यादव का, बालहट है अखिलेश का, और तिरियाहट है मायावती का जी। अब राजहट में मुलायम सिंह जी को सरेंडर हो जाना चाहिए। जब बेटा जो है ना जूते पहना रहा है अपने बाप को, तो उसको पीछे हट जाना चाहिए मुलायम सिंह जी को जी। और बालहट में अखिलेश जो है ना जो कर रहा है वो मेरे दृष्टिकोण में गलत कर रहा है। क्योंकि आम कहावत है कि जो नहीं हुआ अपने बाप का वो कहाँ से होगा आपका। और जहां तक है मायावती का सवाल, तो वो तो ब्राह्मणों के दम पर जीतती है। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि ब्राह्मणों के वोट लेकर के यदि मायावती जीतती है तो ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। क्योंकि आरक्षण के माध्यम से जो स्वर्ण जाति का नुकसान हो रहा है वो इस मायावती की वजह से हो रहा है। क्योंकि मायावती हर मुद्दे में ये कहती है कि आरक्षण दो। अरे भाई आरक्षण लो। जो 98% मार्क्स वाला बच्चा बैठा है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो बनिए का हो, चाहे राजपूत का हो, 98% मार्क्स वाला बच्चा बैठा है और 30% वाला। कहीं ना कहीं आपको आरक्षण की राजनीति को लेकर शिकायत है और आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में खासतौर से सत्तारूढ़ दल में वो भी ठीक नहीं है और जनता पर इसका गलत ही असर पड़ा है, गलत ही संकेत गया है। मारुति पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के चैनल हेड। मारुति जी, नए नेताजी अगर हम कहते हैं अखिलेश यादव को, ठीक है वो अपने दल में नए नेताजी जरूर बन गए हैं, मुलायम सिंह यादव को भी नेताजी कहा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं नए नेताजी अखिलेश यादव। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहाँ आवाम के बीच जाना है, चुनाव में उतरना है। आवाम अगर नए नेताजी को स्वीकारेगी तब बात बनेगी। आपको इसकी संभावनाएं किस तरह से लग रही हैं, कितनी लग रही हैं और इसका आधार क्या है? देखिए आवाम के बीच में वो क्या है क्या नहीं तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा जी। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं। संभावना देखिए ऐसा, ये जो चुनाव है ना ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अखिलेश बार बार कहते हैं कि परीक्षा मेरी है तो टिकट भी मैं ही बांटूंगा। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब
ये जो चुनाव है, इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो ये तय करेंगे कि अखिलेश यादव जनता को स्वीकार है या नहीं है जी। उस आधार पे तो आप ये तय कर लोगे कि वो नए नेताजी की जो मुलायम सिंह की जो छवि थी कि वो स्वीकार है, तमाम वो जो उनकी जातिगत उनके वोट है, यादवों के वोट है या मुस्लिम वोट है, वहां तो वो नए नेताजी हैं जी, वहां पर वो नेताजी थे या हैं। पर ये अखिलेश यादव की स्वीकार्यता ये तय करेगा इस चुनाव का परिणाम कि वो नए नेताजी लोगों के बीच में उतने लोकप्रिय हैं कि नहीं है, कि किस जाति के लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्या अपनी ही जाति के भी नेता है। लोकतंत्र में तो आमतौर पर और देखा जाए तो यही सबसे बड़ा डिसीजन होता है, यही इंसान को नेता में तब्दील करता है, यही उसको बुलंदी दिलाता है। अपनी पार्टी में आप कितना भी जो है दांव पेच करके अपना मुकाम हासिल कर ले, लेकिन जनता के बीच मुकाम हासिल करना बहुत आसान भी नहीं होता मारुति जी। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप अपने फैसलों पर टिके रहें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप प्रदेश को किस राह पे ले जाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या विकास के काम वैसे हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। आप विकास पुरुष तो हो सकते हैं, क्या आपके मंत्रिमंडल में जो बाकी मंत्री हैं क्या आपकी छवि के अनुरूप है या नहीं है, क्या आपकी कोर टीम वैसे ही बिहेव करेगी जैसा आप कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। छवि ऐसे ही बनती है किसी नेता की। आज अखिलेश यादव ने अगर एक फैसला किया है कि मैं पार्टी के लिए, अगर मुझे कोई पार्टी ना टूटे या पार्टी गलत हाथों में ना चली जाए या बाहरी व्यक्ति पार्टी पे हावी ना हो जाए, अगर अखिलेश यादव के स्टैंड लेके चल रहे हैं तो वो जनता को संदेश तो दे ही रहे हैं। आप इस समझना होगा कि अब जो पहले उनके लिए कहा जाता था कि वो उनको फैसले नहीं ले पाते हैं, 4.5 मुख्यमंत्री हैं सरकार में, जो पहले कहा जाता था, उन्होंने अब ये संदेश देने की कोशिश की है कि नहीं ऐसा नहीं है। आप समझिए इसको कि जो फैसले मैं लेता हूं वो मेरे होते हैं, पार्टी हित में है, सरकार हित में है या प्रदेश हित में है, वो तो जनता तय करेगी। पर यह है कि अब उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो फैसले होंगे वो मेरे होंगे। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, ठीक है पिता चाहते हैं, मुलायम सिंह चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको लौटा दिया जाए, सारे विवाद खत्म हो जाए, तो बार बार इसी बात को तो कहते हैं। 3 महीने की तो बात है, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, फिर जो होगा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चाहिए तो ले लीजिएगा। तो मतलब अभी नहीं, बड़ी रिस्क वो ले रहे हैं, इसको रिस्क उठाना ही कैसे नहीं। देखिए राजनीति में, देखिए राजनीति है ही इसी का पूरा खेल कि आपके फैसले कैसे होते हैं। या तो बहुत सॉफ्ट डिसीजन ले रहे हैं आपकी, चलने दीजिए राजनीति जैसे पहले चलती थी, फिर अब भी वैसे ही चलाइए। पर वो जमाना ऐसा नहीं रहा ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है, जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अखिलेश यादव ने इस नब्ज को पकड़ लिया है, उनको समझ में आ गया कि चुनाव से पहले अगर ये सब नहीं किया गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। इधर मनीष यादव भी मारुति जी मेरे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर लखनऊ से हैं, उनसे और ताजा अपडेट ले लेते हैं। मनीष, क्या हलचल है, कुछ नई बात बताइए, कोई ताजा बात बताइए। से मुख्यमंत्री आवास पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था, सबकी क्यूरियोसिटी थी, सब कौतूहल बस देख रहे थे टीवी के सामने, लोगों से फोन द्वारा बातचीत की जा रही थी। आखिर दिल्ली में चुनाव आयोग में क्या हुआ, क्या सिंबल अखिलेश यादव को मिल रहा है या नहीं, सिंबल अगर मुलायम सिंह को मिलता है तो क्या स्थिति होगी। तो तमाम यही सिगुफे कई बार छोड़े जाते रहे, कई बार अफवाहों ने भी जन्म लिया, लेकिन सबकी निगाहें चुनाव आयोग को होती क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। ये चुनाव आयोग का फैसला बताएगा कि अखिलेश यादव कितने शक्तिशाली होकर उभरेंगे या फिर उनका राजनीतिक भविष्य गर्त में चला जाएगा, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय होता है और ये 5 साल 2017 की लड़ाई जीतना अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर सरकार रिपीट करने में कामयाब हो जाते हैं अखिलेश यादव, तो 2019 में थर्ड फ्रंट की अगुवाई करने का मौका जैसी संभावनाएं उनके लिए खुली थी। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भी फीडबैक लेते रहे, अपने जो दिल्ली में उनकी टीम के लोग हैं उनसे लगातार टच में रहे, तमाम विधायक उनके आवास में बैठे रहे, लेकिन शाम होते होते उम्मीद कम हो गई कि फैसला आ जाएगा। लेकिन कब शनिवार और रविवार 2 दिन अभी चुनाव आयोग के पास है, सोमवार को हो सकता है फैसला आए। तो ऐसे में जो सारी रणनीति है वो पेंडिंग कर दी गई है कि 2 दिन अगर छुट्टी के दिन चुनाव आयोग फैसला नहीं देता तो ऐसे में जो चुनाव की तैयारियां हैं उस पर असर पड़ेगा और 2 दिन और माहौल कुछ इसी तरह का बना रहेगा लखनऊ में। जो कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र में होने चाहिए वो लखनऊ में जमे पड़े हैं। ऐसे में तैयारियां दोनों दलों की, दोनों गुटों की बिल्कुल प्रभावित हो रही। मनीष रहिएगा हमारे साथ। मारुति जी, बड़ा सवाल यहां यह भी पैदा होता है कि अखिलेश यादव
अलग गुट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी समाजवादी पार्टी दो गुटों में है, जब दोनों ही अपना पक्ष रखने पहुंच रहे हैं चुनाव आयोग और तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मायावती जी, यहां सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव नए नेताजी तो हैं, ये तो मान लिया जाए, लेकिन अभी वो पुरानों से निपटेंगे कैसे? क्योंकि ठीक है, चुनाव में तो जाना है, आवाम के बीच तो अपनी बात रखनी है, लेकिन ये लोग भी तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनसे कैसे निपटेंगे? क्योंकि अपने ही तो गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। है क्या इमरान के पुराने बच्चे ही कितने हैं? जी, एक बड़ा सवाल ये है नहीं, अभी भी तो चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहे हैं ना, चैलेंज चुनाव आयोग में ही सही। चैलेंज दे कौन रहा है? चैलेंज दे रहे हैं पिता जी मुलायम सिंह यादव, चैलेंज दे रहे हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव, चैलेंज दे रहे हैं सो कॉल्ड अंकल जिन्हें वो बाहरी व्यक्ति कहते हैं अखिलेश यादव, अमर सिंह। और चैलेंज करने वाले हैं कौन लोग? इन्हीं 3-4 लोगों को छोड़ के मुलायम सिंह कह भी चुके हैं कार्यकर्ताओं से, जब उन्हें दिल्ली आना था पिछली बार तो उन्होंने लखनऊ में कहा भी था कि मेरे साथ अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं, सब तो अखिलेश के पास हैं। मुलायम सिंह जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब यहाँ मसला सिर्फ इस बात का है अब कि सम्मान की लड़ाई कह लीजिए पिता पुत्र के, पिता के लिए कि पिता की अब एक ही इच्छा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुझे जरूर मिलना चाहिए जी। मसला सिर्फ यही है। अब उसमें कितने कौन किसके साथ खड़ा है बहुत स्पष्ट तस्वीर है कि बहुत ही कम लोग अब समाजवादी पार्टी के नेता, युवा, बुजुर्ग, चाहे जिसे जो कह लीजिए, वो सब का सब अखिलेश गुट के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आप देख लीजिए जो अधिवेशन बुलाया गया था पिछले महीने, उसमें क्या तस्वीर दिख रही थी। तमाम छोटे बड़े हर प्रकार का नेता, कार्यकर्ता सब वहां पर थे उस सम्मेलन में। और जो उसी दिन मीटिंग भी थी मुलायम सिंह के आवास पर, कोई नहीं पहुंचा, मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो ये फर्क समझ में आ रहा है ना, तो इसे समझना होगा। अब मसला सिर्फ फंस गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, जिसको लेकर पिता पुत्र के बीच में काफी बहस हुई, काफी बार चर्चा हुई, पर हासिल कुछ नहीं हुआ और हल भी कुछ नहीं निकला। तो ये सारी चीजें हैं, इसको समझना होगा। बिल्कुल, इसका पटाक्षेप हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन होता दिख रहा है। आप कहां तक देखते हैं, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अखिलेश पिता को संतुष्ट करने के लिए? आखिर हैं तो पिता, या फिर पिता के मामले में भी सख्ती दिखा करके वो आवाम के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए कुछ मामलों में मैंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा? नहीं, मसला अब ये नहीं है। सबसे बड़ी जो चुनौती है अखिलेश यादव के सामने वो है चुनाव अभी हाल में, ठीक है। और इस दरमियान वो देखिए, अभी वो कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मेरी पिता के साथ अदावत है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो जितना सम्मान मैं उनका पहले करता था उतना ही सम्मान मैं आज भी करता हूं, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बार बार कहते हैं वो मेरे पिता हैं, कार्यकर्ताओं के मन से खड़े हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त भी उन्होंने यही कहा, वो मेरे पिता हैं, वो हमेशा बड़े ही रहेंगे मेरे लिए, वो जिनका जो आदेश होगा स्वीकार करूंगा। पर अभी चुनाव तक इन 3 महीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद तय कर लेंगे कि कौन क्या होगा जी। बार बार मुलायम सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि वो सीएम हैं और आने वाले चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है उसमें वही सीएम के रूप में कैंडिडेट होंगे समाजवादी पार्टी के, वही उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चीजें दो फंसी हुई हैं, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है और दूसरा आपका जो प्रत्याशियों की सूची है वहां को लेकर पेच फंसा हुआ, उस पर क्या फैसला होगा उस पर अभी तक कोई सहमति बन ही नहीं पाई। ये सबसे अहम बात है। इस पर और हम आपसे बात करेंगे, अपने दर्शकों की भी राय लेंगे, वो क्या सोचते हैं नए नेताजी के बारे में, नए नेताजी की चुनौतियों के बारे में, और मानते हैं कि नए नेताजी का उदय हो चुका है कम से कम समाजवादी पार्टी में तो, और उन्हें अब उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच जाना है कुछ नई उम्मीदों के साथ, नई उम्मीद देने के लिए। इस पर आपकी राय बहुत अहम है। हमारे साथ मारुति पांडे जी भी बने रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनमंच। लौट आए हम ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं जनमंच और हम बात कर रहे हैं नए नेताजी की। जी हां, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की तरह एक नए नेता के रूप में उभरे हैं। अपने पिता से अदावत उन्हें कितनी भारी पड़ेगी ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन हां कहीं ना कहीं वो मजबूत जरूर हुए हैं और एक नई इमेज उन्होंने जरूर बनाई। हमारे साथ लखनऊ से मनीष यादव हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के चैनल हेड मारुति पांडे जी। मनीष यादव के पास एक बार फिर चलते हैं। मनीष, आप बता रहे थे कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है, दोनों के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है, और आज खास तौर से जबकि चुनाव आयोग में बात चल रही थी, बहस चल रही थी, तो सभी उसी पर नजर लगाए हुए थे अपने अपने इलाकों में काम करने की अपेक्षा। लेकिन ये कब तक चलेगा? और दूसरी बात यह कि दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, आपकी बात हुई? देखिए,
जो अखिलेश समर्थक हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से लहर चल रही है, जो ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, इनसे अखिलेश यादव की ना तो छक्कू धक्का लगने वाला है, ना अखिलेश यादव की उस लहर में थमने के आसार है। क्योंकि जितना विकास काम किया है अखिलेश यादव ने, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। जनता उनके साथ है और आने वाले चुनाव में भले साइकिल चिन्ह मिले या न मिले, कांग्रेस और रालोद से पैक्ट अगर हो जाता है तो अगले वाले चुनाव में वो बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता नहीं है, और वोटर्स तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये बात हम बार बार कह रहे हैं जी। प्रभावित करना, वोटर्स को प्रभावित करना, उन्हें समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि तैयारियों में बहुत कम समय है। 17 से पहले चरण का नामांकन की शुरुआत होनी है, और अब तक जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी की, वो असमंजस की हालात में बने हुए हैं। चिन्ह क्या होगा ये उन्हें मालूम नहीं है। बजाय विधानसभा क्षेत्रों में होने के लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुलायम सिंह आवास या शिवपाल सिंह यादव के आवास या फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय, इनमें उलझ कर रह गए हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां जमीनी रूप पे विधानसभा क्षेत्रों में होनी चाहिए थी, तो वो है नहीं। कार्यकर्ता काम कर नहीं रहा, कार्यकर्ता उदासीन अवस्था में है, अभी कंफ्यूजन की स्थिति से वो उभर नहीं पा रहा। तो जो पार्टी को ग्राउंड लेवल पे काम करने चाहिए थे, वो सीधे तौर पर उसका अभाव समाजवादी पार्टी में ये तो बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चुनाव सर पे, चुनाव आ गया है, चुनाव शुरू हो चुका है आचार संहिता लगने के साथ ही, तो चीजें इतनी भी आसान नहीं। मारुति पांडे जी मेरे साथ हैं। मारुति जी, आज जो कुछ हुआ चुनाव आयोग के दफ्तर में, दोनों ही पक्षों के वकीलों ने जो दलीलें दी, मुलायम सिंह के वकील ने कहा कि मुलायम सिंह यादव अभी हैं, उन्होंने कहां पार्टी छोड़ी है, ना ही वो किसी तरह के बदलाव में है, क्योंकि 3 साल तक तो उन्हें अध्यक्ष रहना ही ये पार्टी का संविधान कहता है। ऐसे में उधर से दलील आई कि जिस तरह की बातें हुई, इधर फिर कहा गया कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव तो पहले ही निकाले हुए हैं, वो कहां से सम्मेलन बुला सकते हैं। मतलब जो दलीलें दी जा रही हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो भी कम नहीं है। देखिए, जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तो बहुत स्पष्ट है। तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? तर्क तो इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो चुनाव चिन्ह है वो हमारे पास रह जाए, हमको मिल जाए, इसलिए तमाम प्रकार के तर्क तो दिए ही जाएंगे। हवाला दिया जाएगा कि आर्टिकल 15 क्या है, हवाला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्या वर्डिक्ट दिए थे 2 मामलों में, जब 1969 में कांग्रेस डिवाइड हुई, जब 1999 में जनता दल का विभाजन हुआ। तो ये सारे तर्क दिए जाएंगे और बहुत वाजिब सी भी बात है। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि मुलायम सिंह का अब कद और सम्मान कितना है, तो बता दूं सबसे रोचक विषय ये था कि जब लोग गए हैं अंदर, अखिलेश गुट के नेता, तो नरेश अग्रवाल, किरणमय नंदा हो या दूसरे नेता थे, वो गए, झुक के प्रणाम किया मुलायम सिंह यादव को जी, उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद दिया, सब कुछ है। तो मतलब कद, देखिए कद में कोई फर्क नहीं है, वो जहां जो उनका कद था, जो उनका सम्मान है मुलायम सिंह का, वो एज इट इज है। मसला कॉन्फ्लिक्ट जिन चीजों को लेकर है उसका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। और फिर चुनाव आयोग ने इसी सारे इश्यूज पे पूछा भाई पार्टी में टूट है कि नहीं, उन्होंने बोला नहीं पार्टी में कोई टूट नहीं, पार्टी तो बढ़िया है, एकजुट है, अखंड है पार्टी। तो अखंड है तो फिर ये चुनाव चिन्ह को लेकर ये सब क्यों चल रहा है तमाशा, क्या फिर आप किसको मिलना चाहिए? उन्होंने कहा हमें मिलना चाहिए। तो कहा चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, फिर तो इसका मतलब टूट है, कॉन्फ्लिक्ट है जी। तो ये सारी चीजें हैं पार्टी को। अब देखिए, जो थोड़ी देर पहले मनीष एक बात कह रहे थे कि ये वो समय था कि जब कार्यकर्ताओं को या जो प्रत्याशी है उनको अपने चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए था। वो कहाँ है? वो पार्टी दफ्तर में बैठा हुआ, उसके बाहर जमावड़ा लगाए हुए हैं। वो कहाँ है? वो अखिलेश के घर के बाहर खड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर खड़ा हुआ है। बाकी कार्यकर्ता कहाँ? आधे दिल्ली में जमे हुए हैं, कुछ प्रोफेसर राम गोपाल यादव के घर के बाहर हैं, कुछ मुलायम सिंह के आवास के बाहर हैं। तो पार्टी क्या चीज लेकर जा रही है चुनाव में, इतना बड़ा विवाद लेकर? और अब वक्त वो नहीं रह गया, और जिला स्तर पर भी यही स्थितियां बन रही हैं। कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सब तरफ कंफ्यूजन है। मेरे साथ मारुति जी एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, सलाम अंसारी साहब हैं हमारे साथ, गोंडा से हैं। सलाम साहब, अपनी बात रखिए, आप जनमंच पर आ गए हैं। जी इमरान सर। जी हेलो। जी सर, बोलिए। जी, हम कह रहे हैं जिस तरह आपने यूपी गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी जी का जो चल रहा था, हवा चल रही थी और उनका विकास पुरुष गुजरात मॉडल दिख रहा था जी, इसी तरह इस वक्त यूपी के कुछ ऐसे ही सियासी हालात और यहाँ के जो आम जनता है वो अखिलेश यादव के पक्ष में उसी तरह से बयार चल रही है जी। और इसका जी मुख्य उदाहरण ये है कि अखिलेश यादव जी ने काम बहुत अच्छा किया है यूपी में, चाहे सड़कें ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए। लेकिन इमरान सर माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक अलग बात कहना चाहता हूँ सर।
जिस तरह 2 महीने हो गए हैं सर नजीब के लिए, जी दिल्ली में जो नजीब लापता है, जी सर उसके लिए एक आप बुलेटिन चला दीजिए जी। एक माह के लिए इमरान सर एक बुलेटिन चला दीजिए। बिल्कुल, जरूर जरूर आपकी बात पर गौर किया जाएगा और हम लगातार मुद्दों को, हम लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को, हम लगातार प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहते हैं। शुक्रिया अहम राय देने के लिए और जुड़ते रहा कीजिए हमारे प्रोग्राम में। एक बार फिर लौटेंगे हमारे चैनल हेड मारुति पांडे जी के पास। मारुति जी, अखिलेश यादव की बयार चल रही है, ये बात एक दर्शक कह रहे थे, वो ये भी कह रहे हैं कि जैसी इमेज मोदी जी की थी चुनाव के वक्त, 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त, कुछ इसी तरह की स्थिति अखिलेश यादव की है उत्तर प्रदेश में। आप इसको इस तरह से देखते हैं, या जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उसके बाद और ऐसी स्थिति बनी है, या आपको लगता है विकास पुरुष वाली स्थिति काम करेगी, या अपनी ही पार्टी में बागी होना, कुछ सिद्धांतों को लेकर यह स्थिति काम करेगी? नहीं, जो दर्शक हमारे जो बात कह रहे थे, देखिए उनकी बहुत ही निजी राय है। ये प्रदेश 22 से 23 करोड़ की लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते, 22 से 23 करोड़ लोग इस प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की है जो वोट करता है जी। तो एक व्यक्ति की राय पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या लहर चल रही है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब ईवीएम से निकलेगा जिन्न बाहर, तो पता चलेगा कि किसकी बयार थी और किसकी नहीं थी। ये बहुत दूर की बात है। सब पहले तो ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्या चल रहा है, विपक्ष में क्या चल रहा है, ये इशू नहीं है फिलहाल। सबसे बड़ी चुनौती है कि समाजवादी का विवाद, वो विवाद कैसे खत्म होगा, या खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसी विवाद में अखिलेश को एक हीरो बनाकर दिखाया क्या जनता के बीच में? देखिए, विवादों से कोई हीरो नहीं बनता है, ऐसा मेरा मानना है। हीरो व्यक्ति अपने कृतित्व से बनता है, अपने व्यक्तित्व से बनता है। तो कृतित्व क्या है ये जनता तय करेगी, व्यक्तित्व क्या है ये भी जनता तय करेगी अपने वोट के जरिए। और जो पार्टी के अंदर है वो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि भाई ताकत किधर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कृतित्व व्यक्तित्व सब अभी जब वो चुनाव होगा, अब तो समय ऐसा है कि इस पर तो सीधे फैसले वाली घड़ी है। जो कुछ होना है मैदान पर ही होना है। अब बहुत ज्यादा सोचने समझने बोलने बताने की स्थिति रह भी नहीं। इमरान, ऐसा होता है ना कि चुनाव के वक्त आप कितनी भी बातें कर लें और कैसी भी बातें समझा दें, कैसा भी विश्लेषण कर लें, वो एक अलग बात है। वो निजी राय किसी भी व्यक्ति की, किसी भी विश्लेषक की हो सकती है। पर आप असली हकीकत है क्या? बेसिकली हकीकत ये है जब गिनती होगी वोटों की, जब पता चलेगा किस पार्टी की कितनी सीटें आई है, तो पता चल जाएगा कौन हीरो है और किसको जनता ने पसंद किया है। बिल्कुल, तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। मेरे साथ श्याम बिहारी जी, हमारे एक दर्शक जो नियमित दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नए नेताजी हम कह रहे हैं अखिलेश यादव को, जिस तरह से वो निकल कर उभर रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव जिस तरह से बातें रख रहे हैं, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब मैं संरक्षक बन जाता हूं पार्टी का, ये बात उन्होंने कई चुनाव आयोग में सूत्र बताते हैं। क्या मानते हैं आप, नए नेताजी का उदय हो चुका है कम से कम समाजवादी पार्टी में? देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि सरेंडर कर देंगे वो, और अखिलेश जी के सामने आए। और वहाँ की जहाँ छवि की बात है, तो कानून व्यवस्था के नाम से उत्तम गुंडा प्रदेश घोषित हो चुका है उत्तर प्रदेश। अब चुनाव में जनता ही देगी परिणाम जो देना है। जी, लेकिन जो अखिलेश यादव ने अपनी अब छवि बनाई है एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्या वो छवि काम करेगी? देखिए, मतदाता जो है, मैं बताया ना कि वो छवि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, व्यक्तिगत ईमानदार हो सकते हैं, मगर जो उनके संरक्षक हैं, उनकी गद्दी पिछले चुनाव में क्यों गई थी? सिर्फ गुंडावाद से गई थी। और आज जो संरक्षक है, और जनता जो अखिलेश को चाह रही है, मुलायम सिंह के साथ आने से वो कम हो जाएगा। शुक्रिया श्याम बिहारी जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित दर्शक हैं, हमें अक्सर फोन करते हैं। मनीष के पास एक बार फिर लौटते हैं, लखनऊ। मनीष, आपने भी बातें सुनी होंगी, हमारे दर्शकों की भी राय सुनी होंगी, और आप लखनऊ की जो सियासी गलियारे हैं, वहां की जो राजनीति, खासकर सपा की हम बात करें, उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। आपको क्या लगता है किस तरफ हालात बढ़ रहे हैं, और जो कुछ आज चुनाव आयोग में हुआ उसको देखते हुए? देखिए इमरान, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण रही कि न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की निगाहें आज चुनाव आयोग की तरफ थी।
उनका भी मानना है कि जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से नहीं लड़ेगी तब तक बीजेपी भी उतनी मजबूत दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे में वो लोग भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का अंदरूनी जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस विवाद से बीएसपी को तो फायदा हो रहा है लेकिन बीजेपी उसी स्थिति में बनी हुई है। तो अगर बीजेपी को मजबूत दिखना है तो समाजवादी पार्टी का मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का जो वोट है वो एंटी वोट है। जो वोट समाजवादी पार्टी का है वो बीजेपी के वोटर्स का विरोध करता है, बीजेपी का विरोध करता है, और बीजेपी के साथ जो वोट जुड़ता है वो समाजवादी पार्टी के विरोध के चलते जुड़ता है। तो ऐसे में सबकी निगाहें लगी हुई थी, न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के नेताओं में खासा बेचैनी महसूस की जा रही थी। इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी दो फाड़ नजर आया है, और वो केवल प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर नजर आ रहा है। प्रदेश स्तर पर जरूर मुलायम सिंह के साथ लोग खड़े दिखाई न दें, लेकिन जिले स्तर पर ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो युवा नहीं है, बुजुर्ग हैं, लेकिन उस फहरिस्त काफी लंबी है जो पार्टी में अच्छा खासा रसूख रखते हैं, और जिले स्तर पर उनका दखल भी अच्छा है, स्थानीय वोटर्स पे पकड़ भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो कवायद समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, एक ऊपरी माहौल जरूर अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव कहीं से कमजोर नहीं है, ऐसे जिले की रिपोर्ट्स बता रही है। बिल्कुल, यही सवाल मैं मारुति जी से करूंगा। मारुति जी, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की हम बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां राष्ट्रीय पार्टियों को भी मौका नहीं मिला, सपा बसपा सरकारें बनाती नहीं, उसकी वजह ये रही कि कैडर है उनके पास बहुत मजबूत। सपा के पास मजबूत कैडर था, आज वो कैडर छत विक्षत हो गया है। आपको लगता है इसका बड़ा नुकसान होगा, फिर चाहे वो नए नेताजी ही क्यों ना हो? हाँ, अगर अलग अलग चुनाव में जाते हैं तो नुकसान तो होगा ही होगा, तय है। पहले जो वोटर आपका एक साथ था, जो एक साथ वोट करता था, चाहे देखिए सपा का वोटर है कौन, बेसिकली सपा का वोटर यादव जाति है, जो वो वर्ग है वो पूरी तरह डेडिकेटेड है समाजवादी पार्टी के लिए। एक मुस्लिम वोटर है जो उनका बेस वोट जिसे कहते हैं, समाजवादी पार्टी का वो बेस वोट है। अब अगर बेस वोट को अगर ये मैसेज जा रहा है कि पार्टी खंडित हो रही है, टूट रही है, वोट करने से फायदा होगा हमको कि नहीं होगा, क्या होगा। और दूसरा इस बात को भी आप देखें कि जो मुसलमान वोटर है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा है। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में जब रही तो वोट गया वहां पे, ठीक है। अब अगर समाजवादी पार्टी टूट रही है, मान लीजिए टूटती है पार्टी, दो खेमों में बढ़ जाती है, चुनाव चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक बार जरूर सोचेगा कि मुझे वोट कहां करना है। मायावती बार बार मंचों से कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रही हैं कि आप देख लीजिए आपका वोट खराब ना हो जाए, आप देख लीजिए कि आप ऐसे लोगों को मौका ना दे दे जिससे माहौल खराब हो जाए। बार बार इस बात को वो कह रही हैं, वो बार बार इस बात को इनवाइट कर रही हैं मुस्लिम वोटर्स को कि आप बसपा को वोट दें, बसपा को जिताएं, बसपा की सरकार बनाएं। और आप देखिए ना, उन्होंने जो टिकट का जो बंटवारा किया है वो बहुत स्पष्ट है, उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए हैं। तो ये इनवाइट कर रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़ के हमारे पास आ जाइए। तो ये बहुत ही, और जो मनीष एक बात कह रहे थे कि जो गांव देहात में जो भावनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जो सीधा मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात मनीष कह रहे हैं कि वो वोटर उसको पता है, जो मनीष कह रहे थे मुलायम सिंह इतने भी कमजोर नहीं हुए हैं कि उनको खराब स्थितियों का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं है। जो उनके परंपरागत गढ़ हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, वहां पर जाइए, लोगों से बात करके देखिए तो पता चलेगा कि वो आज भी कहते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए, नेताजी का अखिलेश को समझना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में जो चलती रहती हैं, दिखता कुछ है होता कुछ है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल, और सबका परिणाम उसी दिन आएगा जिस दिन मतगणना होगी, और उसी दिन पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन चुनाव आयोग में शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट की तरफ से जो साइकिल सिंबल है उसको लेकर जो दलीलें पेश की गई, वो सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हो सकता है 1-2 दिन में दे दे अपना फैसला। दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की गई, आपको सुनवाते हैं। नहीं कहा चुनाव के बारे में कुछ भी, और यही कहते रहे कि स्प्लिट है। हमारा कहना था स्प्लिट नहीं है, चुनाव इनवैलिड है। अब वो खुद न्याय करेंगे कमीशन। बाकी एफिडेविट वगैरह सर देखे गए हैं? वो अभी नहीं, और कुछ नहीं। क्या हुआ सर 3 बजे, क्या दोबारा से है सर? अब दोबारा अभी सुनवाई होगी, डिसाइड कहाँ हुआ है कुछ भी, अभी डिसाइड होना बाकी है, अभी तो सुनवाई बाकी है। क्या लगता है मतलब अभी आगे इलेक्शन कमीशन तय करेगा यार। तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, और हो सकता है
सैटरडे संडे यानी शनिवार इतवार छुट्टी हो जाए, या हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में इन 2 दिनों में ही कोई बात सामने आ जाए क्योंकि हालात इस तरह के हैं, चुनाव में जाना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें। मनीष की तरफ रुख करते हैं। मनीष, इतनी जल्दी अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, आप चूंकि वहां की वास्तविक स्थिति से भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इतनी जल्दी अगर कोई फैसला चुनाव आयोग दे देता, खासतौर से साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाती है किसी को या किसी एक को मिल जाती है, तो दूसरा अपने चुनाव चिन्ह को इतनी जल्दी लोकप्रिय बना पाएगा, इतनी जल्दी उस चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच जा पाएगा? क्योंकि चेहरा पे वोट पड़ते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक निशान को भी लोगों के बीच पैड बनवानी पड़ती है। शायद मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है, संपर्क कट गया। यही सवाल मारुति जी आपसे। देखिए, कई इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुत डेडिकेटेड वोटर हैं पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के। तो होता क्या है कि आदमी प्रत्याशियों को कम जानता है, सिंबल को ज्यादा जानता है। कि अगर आदमी के मन में एक बात है कि मैं साइकिल वो जान रहा है, वो फूल, वो कमल जान रहा है, वो हाथी जान रहा है, वो पंजा जान रहा है, उसे पता है कि ये है। अब उसे खड़ा कौन है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी नहीं समझता इस बात को। तो उसे पता है कि मुझे पंजे पे मोहर लगानी है, मुझे साइकिल पे मोहर लगानी है, मुझे कमल पे मोहर लगानी है और मुझे हाथी पे मोहर लगानी है। बहुत स्पष्ट होती है चीजें। तो ये सिंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है चुनाव में। क्योंकि क्या होता है कि आपकी पहचान होता है, किसी भी पार्टी की पहचान होता है, और बहुत लंबे समय से। क्योंकि आप सिंबल एक बार आपने ले लिया तो आप उसे बार बार बदलते नहीं है। इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि वो सीधा कनेक्ट होता है जनता के साथ। बिल्कुल। तो जनता जानती है कि अच्छा साइकिल, अच्छा साइकिल मतलब मुलायम सिंह की पार्टी, अच्छा अच्छा कमल का फूल, अच्छा अच्छा अटल जी की पार्टी, जो लोग कनेक्ट करते रहे, या मोदी की पार्टी, हाथी मतलब मायावती की पार्टी, पंजा मतलब सोनिया गांधी की पार्टी, लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं। प्रत्याशी का कई बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी जिले का उस जगह का है ही नहीं, बाहर से लाके उसे बैठा दिया जाता है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो अब उस प्रत्याशी कितने दिन में लोगों को अपनी थोड़े से ही दिनों में, या 10, 12, 15, 20, 1 महीने में, इस छोटे से अंतराल में कितनी बातें समझा पाएगा। पर पब्लिक तो इसको ऐसे समझती है ना कि हाँ, पंजे पे, मुझे पंजे पे जाना है, मुझे हाथी पे जाना है, मुझे कमल पे जाना है, मुझे साइकिल पे जाना है। पब्लिक ऐसे समझती है। तो जो सिंबल होता, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है चुनाव में। और अब अगर आप अलग अलग सिंबल लेकर जाएंगे तो आपको बहुत समझाना पड़ेगा, बहुत बताना पड़ेगा। उसके लिए वक्त नहीं है, उसके लिए इतना वक्त नहीं है आपके पास। क्योंकि अभी तक तो आप 17 तारीख का नोटिफिकेशन है पहले चरण का, और अभी तक आप विवादों में ही उलझे हुए हैं। आपके नेता को पता नहीं है मुझे चुनाव क्षेत्र में करना क्या है, जाके क्या करे, जाके वो आपको किस सिंबल के साथ जाएगा। उसके पास तो अभी साइकिल ही हो, तो ये मान के चल रहा साइकिल, पर हो सकता है साइकिल ना मिले, फ्रीज ही हो जाए साइकिल, फिर क्या करेगा। प्रचार सामग्री बन के तैयार रखी हुई है, उसका वो बेचारा क्या करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। फिर नए सिरे से प्रचार सामग्री आप तैयार करवाएंगे। और पार्टी ने जो इतने लार्ज स्केल पे जो एजेंसीज हायर की हैं, जिनको पैसा जा चुका है, जिसमें चुनाव सारी वीडियोस वगैरह जो भी उनके कैंपेन्स हैं, सब सारी चीजें सामग्री तैयार हो गई थी। इस पर भी मैं और बात करूंगा। बहुत मुश्किल घड़ी है ये, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, उनको कैसे दूर किया जाएगा इतने कम वक्त में, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। परवेज बिजनौर से मेरे साथ जुड़ गए, मेरे दर्शक हैं। जनमंच पर आपका स्वागत है। परवेज साहब, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अखिलेश जो हैं वो पढ़े लिखे लड़के हैं, क्यों इनके खानदान वाले इनका टांग खींचने पे उतारू हैं। और समझ में नहीं आता। इन्हें तो फख्र होना चाहिए कि हमारा बेटा इतना काबिल और इतना अच्छा, इतने अच्छे काम किए हैं उसने। और जन्म और साइकिल का जो है निशान अखिलेश को ही मिलना चाहिए जी। और इनके खानदान वाले पता नहीं क्यों, फख्र होना चाहिए इन लोगों को कि इतना अच्छा काबिल बेटा हमारा, इतनी तरक्की करी है उसने, इतना काम किए हैं यूपी के लिए। शुक्रिया परवेज साहब बिजनौर से अपनी बात रखने के लिए। मारुति जी, एक दर्शक की भी वही बात सामने आई कि साइकिल का निशान अखिलेश को ही मिलना चाहिए। मतलब निशान की वैल्यू है, जो आप कह रहे थे कि निशान को आप नकार नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा चेहरा हो। और यही बात शायद वो भी कहने की कोशिश कर रहे थे। समर्थक नजर आ रहे थे, मुख्यमंत्री के कामों से खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल। देखिए, अब वो देखिए, वो उनका अपना पर्सनल परसेप्शन है। जो बिजनौर से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये उनका पर्सनल परसेप्शन है, ये उनकी निजी राय है। जैसे चुनाव जो विश्लेषक होते हैं, पॉलिटिकल पंडित होते हैं, वो जो अपनी जैसे निजी राय रखते हैं, वैसा ही उनकी एक निजी राय है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये अधिकार तो चुनाव आयोग के पास है कि सिंबल वो किसको देगा, ठीक है ना। पर
ये बात वो एक दूसरी बात कह रहे थे कि खानदान को फख्र होना चाहिए कि ऐसा बेटा हुआ। लोग कहते भी हैं कि पिता हमेशा यही चाहता है कि उसको उसकी पहचान उसके बेटे के नाम से हो, हमेशा चाहता है पिता। पर और इस बात की तस्दीक तो बार बार मुलायम सिंह कर ही रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं कि सीएम तो अखिलेश ही होंगे, सीएम तो अखिलेश ही होंगे। पेच कहां फंसा है? पेच फंसा कहाँ है? ये जो बार बातें छन के आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर पेच फंसा हुआ है जी। पर देखिए अंदर खाने में पिता पुत्र में क्या और परिवार में क्या चल रहा है, जो देखिए अंदर बंद कमरे में दो लोगों के बीच में क्या बातें होती हैं, परिवार के बीच में क्या बातें होती हैं, जब तक वो सार्वजनिक रूप से कह ना दी जाए तो पता नहीं चलता है। फिर अब वो कयासों का एक दौर होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चाहिए, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट है, चचा ऐसा कह रहे हैं, और मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता है, उनका एक दबाव है, प्रतीक का एक दबाव है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं ना, ये चलती रहेंगी जब तक कि सार्वजनिक रूप से अफवाहें और कहानियां भी जुड़ती चली जाती हैं और लोग मजे भी लेते हैं इसके, और ये खबर को बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका या किरदार निभाती हैं। मेरे साथ अभय भी जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमारे एक दर्शक हैं। अभय जी स्वागत है, अपनी बात रखिए जनमंच पर। जी मैं वाराणसी से अभय सिंह बोल रहा हूँ जी। और मेरा तो सीधा सा ये कहना है इस पूरे प्रकरण पर जी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब अपने सारे सर्वाधिकार माननीय अखिलेश यादव को दे करके मुख्यमंत्री बना दिया जी, और वर्तमान समय में जो स्थिति क्रिएट हुई है, अविश्वास जिसका सबसे बड़ा कारण है, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी को अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। जिस परिस्थिति में या जिस स्थिति में जी उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनको हटाने से पहले कई बार पार्टी से निष्कासित कर दिए गए जी। जब लास्ट मोमेंट में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दरमियान में सब समझौते हो गए और दरबली मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव और राम गोपाल को पार्टी में वापस ले लिया। फिर राम गोपाल जी की कौन सी समस्या थी कि उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और बिना मुलायम सिंह जी की सहमति के बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको पदमुक्त कर दिया। चार जो इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जी, उसमें मुलायम सिंह जी को कहीं से भी पार्टी से निकाला नहीं गया। मार्गदर्शक की कोई भी भूमिका जी किसी भी संविधान में नहीं है समाजवादी पार्टी के जी। तो ये पद उनको किस तरह से राम गोपाल ने दे दिया। बिल्कुल, यही तो एक अहम की लड़ाई है जो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है और चल रही है। वो चुनाव आयोग तक पहुंच गई है निशान को लेने के लिए, और वहां भी तमाम इसी तरह की दलीलें जो तकनीकी होती हैं वो दी जा रही हैं, और शायद जनता के बीच भी यही दलीलें लेकर जाएंगे अगर ये दोनों गुट अलग अलग लड़ते हैं तो। मारुति जी, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, एक जो बात उन्होंने कही कि संविधान में पार्टी संविधान में मार्गदर्शक की कोई पद ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ऐसा देखिए, मार्गदर्शक कौन होता है? जो घर का सबसे बड़ा होता है जी, है ना, उसे वो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है जो यंग जनरेशन को बताता है क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये सब कोई संवैधानिक पद भी नहीं हो सकता ठीक है किसी भी पार्टी में। आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, ये सारे पद क्रिएट किए जाते हैं और कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है ये पार्टी का संविधान तय करता है जी। अब जो जिस आधार पर वो सम्मेलन बुलाया गया उसमें दलीलें ये हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कुछ आधार निकाले संविधान से, उन्होंने कहा कि इतने प्रतिशत लोग राजी हो जाए, 40% या 50%, तो हम बुला सकते हैं। तो उधर से आया तर्क कि नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना सहमति के तो आप बुला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने तर्क और अपने अपने तरीके से संविधान, समाजवादी पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से संविधान को परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने अपने ढंग से संविधान को परिभाषित करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है और अभी भी घालमेल बना हुआ है। शुक्रिया मारुति जी अपनी अहम राय रखने के लिए। और अखिलेश के गुट के वकील राजीव धवन ने
क्या कुछ दलीलें दी हैं चुनाव आयोग के सामने, ये भी जानने के लिए उनसे बात की इंडिया वॉइस के रिपोर्टर अनुज शुक्ला ने। समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह के मसले पर दोनों ही गुटों की सुनवाई आज चुनाव आयोग में पूरी हुई है और उसके बाद करीब 5 घंटे तक दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों ही गुटों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं। जहां अखिलेश यादव के गुट की तरफ से वकीलों ने बहुमत को अपना आधार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह के गुट के वकीलों का कहना था कि पार्टी में किसी भी तरह का विभाजन नहीं है। फिलहाल फैसला सुरक्षित है। अब देखना यह होगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के नजरिए से किसका दावा मजबूत होगा और अगला फैसला चुनाव आयोग के नजरिए से क्या होगा। कैमरामैन रूपेश सिंह के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, दिल्ली। चलो जल्दी। तो चुनाव आयोग का फैसला ही यहां अहम होगा, जो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीति हो सकता है दोनों गुट बनाएं या कुछ आगे का फैसला किया जाए। एक बार फिर हमारे दर्शकों का शुक्रिया अपनी अहम राय रखने के लिए, क्योंकि जनमंच है आपका मंच। यहां आप अपनी राय रख सकते हैं, बेबाक अपनी राय रख सकते हैं, और यही हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी इस पेशकश का मकसद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।